दोस्तों, आज की कहानी है लखनऊ में रहने वाले एक ऐसे पिता की, जिस पिता ने अपनी जवानी में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो सब काम किया जो एक पिता को करना चाहिए। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हो गए और उनकी जॉब लग गई, तो इसके बाद उन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार में आने से मना कर दिया। इसके बाद उसके पिता ने जो सुना तो उसको वो धक्का लगा। आज की ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी वास्तव में कलयुग में ही घट सकती है। तो दोस्तों, क्या थी ये कहानी, आइए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। दोस्तों, लखनऊ में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक व्यक्ति था जो उस परिवार का मुखिया था, जिसका नाम सोहन था। सोहन अपनी पत्नी के साथ बड़े हंसी खुशी से रह रहा था और उसने अपनी पत्नी के साथ रहते रहते 2 बच्चों को जन्म दिया। दोनों बच्चे बड़े होशियार थे, पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन दोस्तों उनकी माली हालत थोड़ा अच्छी नहीं थी। उनकी जो पारिवारिक स्थिति थी वो थोड़ा ठीक नहीं थी, गरीबी से गुजर बसर कर रहे थे। तभी अचानक से जो वो व्यक्ति था, उसकी पत्नी अचानक से बीमार हो जाती है और बीमार हो जाती है तो उसकी बीमारी में इलाज कराने के लिए सोहन को पैसों की आवश्यकता थी। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण से उसने पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाया, और जब पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाया तो पैसों के अभाव में उसकी पत्नी का देहांत हो गया। दोस्तों, जब उसकी पत्नी का देहांत हो गया तो उसके बच्चे 7 और 8 साल के रहे होंगे। अब उसने कहा कि अब मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, इन बच्चों के लिए मैं ही माता हूँ और मैं ही पिता हूँ। दोस्तों, उसके माता पिता ने कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, और पास में ही एक लड़की रहती है, उससे रिश्ता आया है और वो लड़की इन बच्चों की देखभाल करेगी और तुम भी अपना काम बड़े आसानी से कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, अगर मैंने शादी कर ली तो जो दूसरी पत्नी आएगी वो पता नहीं उसका आचरण कैसा हो, उसका व्यवहार कैसा हो, और वो हमारे इन बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करे, इन बच्चों का जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए अब मैं दूसरी शादी तो नहीं करूँगा। हाँ, मैं इन्हीं दोनों बच्चों को अपना पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा और इन्हीं की बढ़िया इनको अच्छा बनाऊँगा, बस इसी में अपना जीवन काट दूँगा। अब मैं दूसरी शादी नहीं करने वाला। तो दोस्तों, बहुत कहा गया, लेकिन उसने दूसरी शादी नहीं करी और उसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और हमेशा बच्चों को यही बात समझाया करता था कि बेटा पढ़ो लिखो और खूब होशियार बनो और खूब पैसा कमाओ, क्योंकि बेटा पैसा ही इस दुनिया में सब कुछ है। क्योंकि अगर आज पैसा होता तो तुम्हारी माँ इस दुनिया में होती, जिंदा होती। वो बच्चे भी बड़े संस्कारी थे, पढ़ते लिखते, और दोस्तों पढ़ लिख कर उन बच्चों की जॉब लग गई और दोनों बच्चे एक कंपनी में जॉब करने लगते हैं। अब जब दोनों बच्चे एक कंपनी में जॉब करने लगते हैं तो पिता का बोझ कम होता है। उस पिता ने रिक्शा चला करके उन दोनों बेटों को पढ़ाया था जितना कि वह पढ़ा सका। अब उसको राहत की सांस ली कि चलो कम से कम अब हमारे दोनों बच्चे जॉब करने लगे हैं तो ये हमको पैसे देंगे। दोस्तों, वो दोनों बच्चे जॉब करने लगे। थोड़े समय तक तो उन्होंने पिता का ध्यान रखा। इसके बाद वो अपने कार्यक्रम में पूरी तरीके से बिजी हो गए। तो जब भी उसके पिता को पैसों की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि अब उसका खर्चा कुछ था नहीं, घर का मकान था, बस थोड़े बहुत पैसों की कभी कभार ज़रूरत पड़ा करती थी, तो वो अपना रिक्शा लेकर के चला जाया करता था और कुछ पैसे कमा लाया करता था। उन्हीं पैसों से अपना गुजर बसर कर रहा था। दोस्तों, धीरे धीरे काम चलता रहता है, और लेकिन उसने अपने बेटों से कभी पैसे नहीं मांगे। एक दिन उसके दोनों बेटे आते हैं, कहते हैं पिताजी अब मेरी जॉब जो है विदेश में लगने वाली है, मैंने विदेश के लिए अप्लाई किया था और वहाँ से मुझे कॉल आ गया है, और जो लोग मुझे बुला रहे हैं कंपनी वाले, रहना खाना और आने जाने का किराया सब उन्हीं का है, मुझे केवल जाना ही जाना है। तो उसके पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि चलो मेरे दोनों बच्चे इतने काबिल हैं कि अब आज उनको विदेश से बुलावा आ रहा है। और दोस्तों, दोनों बच्चे अपने पिता को वहीं पर छोड़ करके विदेश चले जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी आप चिंता मत करिएगा, मैं आता जाता रहूँगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो विदेश में जाते हैं तो विदेश में जाकर के वहाँ पर एक महिला से शादी कर लेते हैं। दोनों बच्चे अपनी अपनी वहाँ पर शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद अपने परिवार में वहीं पर खुश हो जाते हैं, वहीं पर रहने लगते हैं। अब उन्हें अपने पिता की याद नहीं थी कि मेरा पिता भी कहीं रहता है। दोस्तों, एक दिन उसके पिता ने फ़ोन किया तो उसके पिता ने कहा कि बेटा और काफ़ी दिन हो गए हैं, अब मैं तुम्हारी शादी के लिए सोच रहा था, तो यहाँ पर मुझे एक रिश्ता आया है, कहो तो मैं हाँ कर दूँ। दोस्तों, जब इस तरीके से पिता ने कहा तो उन दोनों बच्चों ने कहा कि पिताजी मैंने शादी कर ली है और मैं आपको नहीं बता पाया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे ही उसके पिता ने ये बात सुनी, उसके पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि जिन बच्चों के लिए उसने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, दूसरी शादी नहीं की, अपना सुख नहीं देखा, आज वो बच्चे उनको इतना भी नहीं बताया कि पिताजी मैंने शादी कर ली। लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था, वृद्ध हो चला था। तो बेचारा मन मार करके रह जाता कि चलो कोई बात नहीं, आखिर बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, माता पिता को अपने धर्म का पालन करना चाहिए।
और बच्चों को भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, भूल इंसान से ही होती है। तो उसने कहा ठीक है बेटा, तुमने शादी कर ली तो कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पर बूढ़ा हो चला हूँ और मेरा यहाँ पर कोई देख रेख करने वाला नहीं है, मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, तो मैं किससे कहूँ। तो एक काम करो, तुम मुझे वहीं ले चलो विदेश में, अपने पास ही रख लेना, तो मेरी थोड़ा देखभाल भी होती रहेगी। तो दोस्तों उनके बच्चों ने कहा कि पिताजी आप यहाँ पर आओगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, किराया भाड़ा लगेगा, आपका वीज़ा बनवाना पड़ेगा, आपका पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, आपको आने के लिए प्लेन का टिकट कराना पड़ेगा, पिताजी बहुत पैसे खर्च होंगे। तो आप एक काम करिए, मैं आपकी वहीं पर व्यवस्था करा देता हूँ, तो आप आनंद से रहिए, जितना पैसा यहाँ लगेगा उतना मैं आपका वहाँ बंदोबस्त करवा दूँगा अच्छी जगह। तो उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर ऐसा तुम्हें उचित लगता है तो ऐसा ही करवा दो। दोस्तों इसके बाद वो वहीं से एक वृद्धाश्रम में फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मेरे पिताजी अकेले हैं और मैं उन्हें रखना चाहता हूँ। तो वृद्धाश्रम वाले कह देते हैं कि ठीक है, आप अपने पिताजी को भेज दीजिए और हमारा काम ही है लोगों की सेवा करना, वृद्ध लोगों की सेवा करना। दोस्तों वो अपने पिता को फ़ोन करते कि पिता मैंने वृद्धाश्रम में बात कर ली है, आप वहीं पर जा कर के रहिए, आपकी वहाँ बढ़िया देखभाल होगी, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों जब उसके पिता ने ये सुना तो अब तो उसके आँखों से आंसू नहीं थम रहे थे। उसने कहा कि बताओ, मैंने इतना सब किया और ये बच्चे मुझे वृद्धाश्रम में रख रहे हैं। लेकिन उसने कहा कि चलो ठीक है, अगर ये बच्चे ये चाहते हैं तो मैं ये भी करूँगा। और दोस्तों वो वृद्धाश्रम में जाता है और वृद्धाश्रम में जा कर के रहने लगता है। वृद्धाश्रम में एक व्यक्ति थे जिनका नाम महेश था, उनसे उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों लोग आपस में बातचीत किया करते, हास विनोद किया करते और इस तरीके से उनका पूरा दिन कट जाया करता। दोस्तों एक दिन उन्होंने अपने बेटों की सारी हकीकत उन महेश जी को बता दी बातों बातों में, कि पहले वो ये बताया करते थे कि मेरे बच्चे हैं, विदेश में रहते हैं और यहाँ कोई नहीं है इसलिए मैं रह रहा हूँ। लेकिन एक दिन उनसे रहा नहीं गया और उन दोनों की मित्रता इतनी अच्छी थी कि उन्होंने बता दिया कि मैंने अपने बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया, इस तरीके से सब कुछ किया। लेकिन जब वो विदेश चले गए अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इतने घुल मिल गए, इतना बिजी हो गए पैसे कमाने में कि वो अपने पिता को ही भूल गए जिसने उनको इतना काबिल बनाया। तो महेश जी कहते हैं कि देखिए ऐसा है, ये तो घर घर की रीत है और ये कोई नई बात नहीं है, जो भी होता अच्छा होता। लेकिन वो कहते हैं कि महेश जी मैं आपसे आज एक बात कहना चाहता हूँ। वो कहते कहिए आप क्या बात कहना चाहते हैं। तो वो कहता है कि सोहन के महेश जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे बेटे, मुझे लगता है कि मेरे जीते जी तो भारत कभी आएंगे नहीं विदेश से, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मान लो अगर मेरा अंतिम में, क्योंकि मेरा समय आ चला है, किसी भी समय मैं जा सकता हूँ, वृद्धावस्था है, तबीयत ख़राब होती है, कुछ भी होती है, तो अगर मान लो किसी दिन मेरे बेटे आएँ तो आप एक काम कर दीजिएगा, मैं इस दुनिया में रहूँ या ना रहूँ, आप मेरे बेटों को फ़ोन कर दीजिएगा और उनसे ये कह दीजिएगा कि आपके पिताजी ने कहा है कि मेरा अंतिम संस्कार वो अपने हाथों से करें ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। दोस्तों महेश जी जब ये बात सुनते हैं तो उनके भी आंसू निकलने लगते हैं कि ऐसे बेटे, तब भी पिता की आत्मा अपने बेटों में ही जा रही। वो कहते ठीक है, अगर मेरे बस में रहा तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि तुम्हारे बच्चे आकर के ही तुम्हारा अंतिम संस्कार करें। दोस्तों एक दिन की बात है, महेश जी अपने साथी के पास जाते हैं, हिलाते डुलाते हैं, लेकिन उनका साथी कोई जवाब नहीं देता है। पूरे वृद्धाश्रम में गम का माहौल छा जाता है और उनका वो साथी इस संसार को छोड़ करके चला गया था। तभी जो वहाँ के लोग थे, जो वृद्धाश्रम के मैनेजर्स और लोग थे, वो इंतज़ार करते हैं कि चलो भाई हम लकड़ियों का इंतज़ाम करें, इंतज़ाम करने के बाद इनका अंतिम संस्कार करें। तभी महेश जी कहते हैं कि इन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि अंतिम संस्कार मेरे बेटे करें ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। वो उनके बेटों को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद उन्हें सूचना देता है कि तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। तो दोस्तों जो बच्चों का रिप्लाई आता है तो बच्चों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो आप एक काम करिए कि उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए अगर पिताजी नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे पिताजी हमसे ये कह गए थे कि जब मेरा मृत्यु हो जाए तो मेरे बेटे ही मेरा अंतिम संस्कार करें। तो वो कहते हैं कि भाई मैं तो नहीं आ पाऊँगा, लेकिन वो जब ज़्यादा फोर्स करते हैं, कहते नहीं भाई तुम्हारे पिताजी ने कहा है, तुम्हारा ये फ़र्ज़ है, तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं 4 दिन बाद आऊँगा, तब तक आप उस मिट्टी को जो है सुरक्षित रखिए। दोस्तों 4 दिन के बाद वो लोग इंतज़ाम करते हैं कि भैया 4 दिन तक सुरक्षित। तभी दूसरे और तीसरे दिन फ़ोन आता है कि भैया मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, मैं आ ही नहीं पाऊँगा, अब आप एक काम करिए, आप ही उसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। दोस्तों महेश जी कहते हैं कि ठीक है चलो, मेरा काम था बताना, अब मैं पूरा प्रयास किया, तुम नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, मैं इनका अंतिम संस्कार करे दे रहा हूँ। और दोस्तों वो सभी लोग मिलकर के उस पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं।
1 महीने बाद उसके बच्चे अचानक से उस वृद्धाश्रम में पहुंचते हैं जहां पर उसके पिताजी का देहांत हो गया था, और जाकर के अपने पिताजी की अस्थियों को मांगते हैं। कहते हैं कि मुझे मेरे पिताजी की अस्थियों को दे दो ताकि मैं उनका अंतिम संस्कार कर सकूं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। दोस्तों, तभी महेश जी कहते हैं कि तुम्हारे जैसे नालायक बेटों को मैं उनकी अस्थियों को छूने भी नहीं दूंगा। एक पिता जिसने तुम्हारे लिए इतना संघर्ष किया, इतना सब कुछ किया, तुम विदेश जाने के बाद अपने पिता को भूल गए, उनको पैसे देना, तो उनको वृद्धाश्रम में रखा, और उनके अंतिम संस्कार में तुम इतने पैसों में बिजी हो गए कि अंतिम संस्कार में भी तुमने आना उचित नहीं समझा। अब तुम उनकी अस्थियों को लेकर क्या ही करोगे। दोस्तों, इसके बाद वो बहुत सारी बातें कहते हैं, और वहाँ के जितने भी लोग थे वृद्धाश्रम में, वो भी उनके बेटों को भला बुरा कहते हैं, बताते हैं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे ज़िंदगी के लिए दूसरी शादी नहीं करी, क्योंकि अगर वो दूसरी शादी कर लेते तो आज तुम्हारी ये स्थिति नहीं होती। दोस्तों, बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन एहसास जब होता है जब सारी चीज़ें हो चुकी थी, फिर पछताए होत का जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। दोस्तों, माता पिता जीवन में एक ही बार मिले हैं, और एक दिन वो संसार को छोड़ करके चले जाएंगे। केवल यादें बचेंगी, और ये यादें तब आएंगी जब आपके भी अपने बेटे आपके साथ ऐसा करेंगे। इसलिए अपने माता पिता का दिल मत दुखाइए। इस समय पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए मैंने आपको ये कहानी सुनाई। अपने माता पिता का सम्मान करिए। उनका आप अगर जीवित अवस्था में सम्मान करेंगे तो मरने के बाद आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप उनका श्राद्ध करें, आप उनका ये करें, क्योंकि वो आपको बिना ये सब किए ही आशीर्वाद देंगे। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।